स्वरचित कविता जो मैंने हिंदी दिवस पर आधारित लिखी है वो प्रस्तुत करना चाहती हूँ। हिंदी दिवस आज है 14 सितंबर हमारा हिंदी दिवस। आज ही के दिन संविधान ने दी इसकी इजाजत। हिंदी है हमारी मनचाही भाषा, क्योंकि सभी जाति धर्मों को इसी ने साथ में पिरोया। हर वर्ण है ऐसे जैसे बोले जाते वैसे ही लिखते, अंग्रेजी मराठी भाषाओं को भी साथ ले चलते। हर वर्ष क्या हुआ मानकीकरण, हर पल हर क्षण बदलाते। कुछ गिने चुने वर्णों को निकाल दिया, कुछ अपनाया कुछ छोड़ दिया। हिंदी भाषा को कितना सरल बनाया। साहित्य की तो बात ही है निराली। ब्रजभाषा, अवधी, राजस्थानी, मैथिली, इन भाषाओं में जिन्होंने अपने काव्य के रस घोले, तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई है जिनके रचयिता। गद्य की ख्याति भी कुछ कम नहीं हमारी हिंदी की। गद्य की ख्याति भी कुछ कम नहीं हमारी हिंदी की। जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, मीरालाल जी, सोहनलाल द्विवेदी जी, ये नींव है जिसकी। हिंदी दिन के इस शुभ अवसर पर नमन हम उनको हर बार करते। धन्यवाद। हिंदी आशीर्वाद सी है, हमारी पहचान है हिंदी। हिंदी बस भाषा नहीं, हमारी विरासत है हिंदी। शुभ मध्याह्न। हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं सरयू वराडे 6वीं पल की छात्रा स्वागत करती हूँ हमारे विद्यालय की प्रधानाचार्य माननीय वैशाली मैम, उप प्रधानाचार्य मेघना मैम और सभी शिक्षक वृंदों का। आज हम 6वीं पल और रूबी के छात्रों ने हिंदी दिवस के इस महान अवसर पर एक कार्यक्रम आयोजित किया है, तो चलिए हम उसे अभी शुरू करते हैं। पहले मैं रचित मित्तल को हिंदी दिवस के बारे में जानकारी देने के लिए आमंत्रित करना चाहूँगी। शुभ मध्याह्न सभी सभागण, नमस्कार। हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है, आइए मैं आपको बताता हूँ क्यों। हिंदी दिवस हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी विश्व के लिए प्राचीन और सरल भाषा है। हिंदी भारत की ही नहीं बल्कि कई देशों में बोली जाती है। हिंदी हमारी राजभाषा है। दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली तीसरी भाषा है। हिंदी हमें दुनिया भर में सम्मान दिलाती है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से यह निर्णय लिया कि हिंदी ही भारत की राजभाषा होगी। इस निर्णय के बाद हिंदी को हर क्षेत्र में प्रसारित करने के लिए राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धान के अनुरोध पर 1953 से पूरे भारत में 14 सितंबर को हर साल हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। हम सबका अभिमान है हिंदी, भारत देश की शान है हिंदी। हिंदी अपनाओ, देश का मान बढ़ाओ। धन्यवाद रचित, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है हमें हिंदी दिवस के बारे में। धन्यवाद। अब मैं धृति दारा को हिंदी भाषा के बारे में जानकारी देने के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी। शुभ प्रभात। मेरा नाम धृति दारा है। मैं कक्षा 6वीं रूबी में पढ़ती हूँ। आज मैं आपको हिंदी भाषा के बारे में जानकारी दूंगी। हिंदी भाषा भारत में सबसे अधिक बोली और समझी जाने वाली भाषा है। 2001 के जनगणना के अनुसार भारत में 5 सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से हिंदी भाषा एक है। विश्व में हिंदी का चौथा स्थान है। भारत देश के 77% लोग हिंदी समझते और बोलते हैं। हिंदी को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। इस नागरी नाम से भी पुकारा जाता है। देवनागरी में 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं, जिन्हें हम बाएं से दाएं लिखते हैं।
हिंदी भाषा की साहित्य की रचना एक फ्रांसीसी लेखक ग्रासिम द तेसी ने की थी। भारतीय संविधान ने 14 सितंबर 1949 में हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया। इसीलिए हर साल हम 14 सितंबर को हिंदी भाषा के रूप में मनाते हैं। हिंदी की पहली कविता प्रख्यात कवि अमीर खुसरो ने लिखी थी। भारत देश में 461 भाषाएं हैं, जिसमें से 14 अब नहीं बोली जाती है। हिंदी भाषा सबसे सरल और लचीली भाषा है। हिंदी बोलने वाले लोग 50 करोड़ से भी ज्यादा है। आज भी अमेरिका के बहुत से विद्यालयों में हिंदी भाषा को बोला जाता है और पढ़ा जाता है। धन्यवाद। धन्यवाद रिद्धि, आपने भी बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छी जानकारी दी है हमें हिंदी भाषा के बारे में। धन्यवाद। अब आपके समक्ष अश्लेषा भटकर प्रधानमंत्री मोदी जी का एक महत्वपूर्ण संदेश प्रस्तुत करने वाली है। मैं अश्लेषा भटकर आज हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का संदेश प्रस्तुत कर रही हूँ। आज पूरा विश्व हिंदी भाषा की शक्ति को पहचान रहा है। भाषा अभिव्यक्ति का साधन होती है। भाषा एक अभिव्यक्ति का माध्यम होती है। हमारी भावनाओं को जब शब्ददेह मिलता है तो हमारी भावनाएं चिरंजीव बन जाती है और इसलिए भाषा उस शब्ददेह का आधार होती है। उन शब्द विश्व की जितनी हम आराधना करें उतनी कम है। धन्यवाद। अश्लेषा, आपने इतना अच्छा संदेश, मोदी जी का संदेश हम तक पहुंचाया। धन्यवाद। अब आपके समक्ष जयेश केडिया प्रेमचंद जी के बारे में जानकारी प्रस्तुत करने वाले हैं। माफ कीजिएगा जयेश, पर आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैम आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। कुछ बोल रहे हैं। आपकी आवाज आ रही है जयेश। मेरा नाम जयेश केडिया है। मैं कक्षा का छात्र हूँ। आज के पवन हिंदी दिवस पर आप सबको शुभकामनाएं। प्रेमचंद जी को याद किए बिना यह दिन कुछ अधूरा सा रह जाएगा, तो इसलिए आइए जानते हैं प्रेमचंद जी के बारे में। प्रेमचंद जी को कलम का सिपाही तथा कथा सम्राट के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म 31 जुलाई सन 1880 को काशी से 4 मील दूर एक कान्यस्य परिवार में हुआ। इनका बचपन का नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। ये लेखक ने लेखन बढ़ाने के लिए सरकारी नौकरी छोड़ दी। प्रेमचंद जी ने कहानी को एक नई दिशा और दशा प्रदान की। हिंदी भाषा
प्रेमचंद जी ने ग्राम्य जीवन संस्कृति की विशेष छाप मिलती है। प्रेमचंद जी ने सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला गोदाम उपन्यास लिखे तथा कफल, बड़े घर की बेटी, बूढ़ी ऐसे कहानियां लिखी। उनने 300 से अधिक कहानियां लिखी। गोदाम इनका अंतिम तथा सबसे उत्कृष्ट उपन्यास है। जीवन मानसरोवर इनका प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। जीवन के अंतिम दिनों तक वह साहित्य सृजन करने रहे। 56 वर्ष के जीवन काल में इस महान कथा सम्राट ने 8 अक्टूबर सन 1936 में त्याग किया। इस महान कलम के सिपाही को मेरा शत नमन। जय हिंद। धन्यवाद जयेश, आपने सही कहा कि प्रेमचंद जी को याद किए बिना हिंदी दिवस अधूरा है। अच्छा हुआ आपने हमें प्रेमचंद जी के बारे में आज जानकारी दे दी। धन्यवाद। अब आपके समक्ष राशि लुल्ला हरिवंश राय बच्चन जी की के बारे में जानकारी और उन्होंने लिखी हुई एक कविता प्रदर्शित करने वाली है। शुभ प्रभात, मेरा नाम राशि, मैं कक्षा 6वीं पर्ल की छात्रा आपके सामने हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में जानकारी और उन्होंने लिखी हुई एक कविता प्रस्तुत करूंगी। हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म 1907 में इलाहाबाद में हुआ था। सन 1955 में इनका नृत्य भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ के पद पर हुआ था। MA के आधार्य काल में उन्होंने फारसी के प्रसिद्ध कवि उमर ख़याम रुबाइयों का हिंदी में अनुवाद किया, जिससे निवारकों का प्रिय कवि बना दिया। बच्चन जी की पहली पत्नी की मृत्यु ने इन्हें पायों में निराशा और वेदना के रेखा खींच दी, परंतु यह इनका शिक्षित रह गया और यह पुनः मधुरता और आस्था और विश्वास के गीत गाने लगे। 18 जनवरी 2002 में इनका दहन हो गया। अब मैं आपको इन्होंने लिखी हुई कविता बताऊंगी। गीले बादल पीले रहवन, सूखे पत्ते रूखे तरुवन, लेकर चलता करता हर हर, इनका गाना समझ पाओगे? क्या तुम तूफान समझ पाओगे? गंध भरा यह मंद पवन था, लहराता इसमें मधुबन था, साहस इनका टूट गया, जो सर्व महान समझ पाओगे? तुम तूफान समझ पाओगे? तोड़ मरोड़ विपट लटिकाएं, नोच खरोच कुसुम लिखाएं, जाता है आगे देश को, हट वहां उन जाओ, तुम तूफान समझ पाओगे? धन्यवाद। धन्यवाद राशि, हमें हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए और उन्होंने लिखी हुई कविता सुनाने के लिए। अब अमृता पसारी मीरा पदावली हमें कहकर सुनाने वाली है। शुभ प्रभात, मैं अमृता पसारी 6वीं कक्षा पर्ल की छात्रा में पढ़ती हूँ। आज मैं मीरा पदावली प्रस्तुत करने जा रही हूँ। बसो मोरे नैनन में नंद लाल, बसो मोरे नैनन में नंद लाल,
मकराकृत कुंडल अरुण तिलक दिए फाल। मोहनी मूरति सावरी सूरति नैना बने विशाल। अधर सुधारस मुरली राजत उर्वै जंती माल। क्षुद्र घंटिका कटि तट शोभित नुपुर सबज रसाल। मीरा प्रभु संतन सुखदाई भगत बचल गोपाल। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। मैं तो अपने नारायण की आप ही हो गई दासी रे। विष का प्याला राणा जी ने भेजा, पीवत मीरा हासी रे। लोग कहे मीरा बई बावरी, सास कहे कुल नासी रे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरि चरणन की तासी रे। धन्यवाद। धन्यवाद अमृता, और आपका आवाज बहुत ही मधुर है। धन्यवाद। अब आपके समक्ष फाल्गुन भरानी हमें कबीरदास जी के दोहे सुनाने वाले हैं। सुप्रभात। मैं फाल्गुन भानी आप सबको आज इस हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आज हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर मेरा विषय कबीरदास जी के दोहे है। कबीरदास जी का जन्म सन 1398 में हुआ था। वे इस्लाम धर्म व हिंदू धर्म दोनों में ही समान अंतर रखते थे। उनकी मृत्यु 120 वर्ष के आयु में हुई। आइए इस हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर उनके कुछ दोहे सुने। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागो पाए। बलिहारी गुरु आपनो, गोविंदियो बताए। ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए। औरन को शीतल करे, आप बहु शीतल होए। साई इतना दीजिए, जा मैं कुटुम्ब समाए। मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा न जाए। लूट सके तो लूट ले, राम नाम की लूट। पाछे फिर पछताएगा, प्राण जही जब छूट। प्राण जहे जब छूट। धन्यवाद। धन्यवाद फाल्गुन। धन्यवाद फाल्गुन आपके। धन्यवाद फाल्गुन आपके। अच्छा हुआ आपने हिंदी दिवस के अवसर पर हमें कबीरदास जी के दोहे सुना दिए, और बहुत ही अच्छे लगे हमें वो दोहे। धन्यवाद। आइए अब हम गीत राठी की मीठी वाणी में एक गीत सुनते हैं जो कि प्रकृति पर आधारित है। शुभ प्रभात। मेरा नाम गीत राठी है और आज मैं आपको इस हिंदी दिवस पर प्रकृति पर एक कविता सुनाने जा रही हूँ जो कीर्ति राठौर ने लिखी है। हरे हरे खेतों में बरस रहे हैं बूंदे, खुशी खुशी से आया सावन, गया मेरा आंगन। ऐसा लग रहा है जैसे मन की कलियां खिल गई, वैसे ऐसे कि आया बसंत लेके फूलों का जश्न। धूप से प्यासा मेरा तन को बूंदों ने दी ऐसी अंगड़ाई, कूद पड़ा मेरा तन मन, लगता है मैं हूँ एक दामन। यह संसार है कितने सुंदर, लेकिन लोग नहीं इतने अक्लमंद। यही है एक निवेदन, ना करो प्रकृति का शोषण। धन्यवाद। धन्यवाद गीत। आपने जिस प्रकार से एक प्रकृति को एक गीत में प्रस्तुत किया, उससे हमें पता चलता है कि प्रकृति बहुत ही सुंदर है, और सच में प्रकृति सुंदर ही है। धन्यवाद। अब अक्षता मरड़वर आपके समक्ष पुष्प की अभिलाषा यह कविता सुनाने वाली है। शुभ प्रभात। मैं अक्षता मरड़वार कक्षा 6वीं पहल की विद्यार्थिनी आज आपके सामने
महान कवि माखनलाल चतुर्वेदी की प्रसिद्ध कविता पुष्प की अभिलाषा के बोल बोलने जा रही हूँ। जहाँ नहीं मैं सुरबाला के कानों में गूंथा जाऊं, जहाँ नहीं मैं सुरबाला के कानों में गूंथा जाऊं, जहाँ नहीं मैं प्रेमी माला बिन प्यारी को ललचाऊं, जहाँ नहीं सम्राटों के शव पर ही हरी डाला जाऊं, जहाँ नहीं देवों के सिर पर चढ़ू भाग्य पर इठलाऊं। मुझे तोड़ लेना वनमाली, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पर जाए वीर अनेक, जिस पर जाए वीर अनेक, जिस पर जाए वीर अनेक। धन्यवाद। धन्यवाद अक्षदा, बहुत ही सुंदर कविता बोली है आपने। अब मैं शरयू वराडी आखिर में आपको एक अभिषेक मिश्र ने लिखी हुई एक कविता सुनाने वाली हूँ। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी। जिसने पूरे देश को जोड़े रखा है वो मजबूत धागा है हिंदी। हिंदुस्तान की गौरव गाथा है हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी। जिसके बिना हिंद थम जाए ऐसी जीवन रेखा है हिंदी। जिसने काल को जीत लिया है ऐसी कालजयी भाषा है हिंदी। सरल शब्दों में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी। धन्यवाद। स्टेज पर मैम। धन्यवाद शरयू। मैं सर्वप्रथम वैशाली मैम, मेघना मैम और उपस्थित सभी शिक्षकगण को धन्यवाद देना चाहता हूँ तथा आज का कार्यक्रम कैसा हुआ उस पर विचार करने के लिए वैशाली मैम को आमंत्रित करता हूँ। ये हो गया, वाइब्रेट होगा क्या? सुप्रभात, नहीं, शुभ मध्याह्न बच्चों। और आपकी इतनी अच्छी कविताएं, इतना अच्छा सूत्र संचालन और इतना अच्छा प्रदर्शन, ये देख के हम सब यहाँ पे बहुत खुश हो रहे हैं और उतना ही गर्व भी महसूस कर रहे हैं। ऐसे ही आप लोग आगे बढ़ते जाइए, अपनी कलात्मकता को बढ़ाते जाइए। ऐसा हम सभी की तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। थैंक यू। धन्यवाद मैम। अब मैं हम सभी छात्रों की तरफ से कार्यक्रम की संचालिका और हमारी मार्गदर्शिका अपर्णा मैम का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने आपका आवाज हमारा बेटा पूर्ण सहयोग देकर हमारा अब मैं हम सभी छात्रों की तरफ से कार्यक्रम की संचालिका और हमारी मार्गदर्शिका अपर्णा मैम का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हमें पूर्ण सहयोग देकर हमारा आत्मविश्वास बढ़ाया है और प्रेरित किया है। धन्यवाद अपर्णा मैम। बिल्कुल, वो भी इसके अधिकार है, उसके अधिकारी सभी टीचर्स लोग, सभी आपके शिक्षिकागण और शिक्षकगण यही कोशिश में लगे रहते हैं कि आपके कला गुणों को कैसे बाहर निकाल सके। तो वो
अब मैं अपर्णा मैम को बुलाऊंगा कुछ शब्द कहने के लिए। शुभ मध्याह्न छात्रों। हाँ, आप सभी ने बहुत अच्छे से यहाँ पे आपका कार्यक्रम प्रदर्शित किया है और सभी ने अपनी कविताएं, अपनी जीवन परिचय सभी ने बहुत अच्छे से प्रस्तुत किया है और सभी शिक्षक वृंद आपकी यहाँ पर प्रशंसाएं कर रही है। धन्यवाद आपको भी, आपने बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर प्रस्तुत किया है। नहीं, उसका टाइम धन्यवाद। धन्यवाद मैम। धन्यवाद मैम। धन्यवाद मैम। धन्यवाद मैम।